जिस देश की मैं बात करता हूं, बार बार करता हूं, ये नाम वहीं ले जाने वाला है, वहीं ले जाकर छोड़ता है, वहीं ले जाकर। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। मरने के बाद निकुंजवास होगा कि नहीं होगा, ये तो कौन बताएगा। ये नाम इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर। वो तो बड़ा आश्चर्य होता है ना जब कोई कहते हैं मरने के बाद भगवान मिलेंगे। जीवन किस लिए मिला है? चाट पकौड़ी खाने के लिए मिला है जीवन? जीवन क्यों मिला है? जब भगवान मिले ही मरने के बाद, फिर जीवन का क्या अर्थ है? गांठ बांध कर रखना बाप कि मुए मिले न राम। मरकर नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जो यहां मिला वही वहां मिलेगा। मुए मिले न राम। और इस नाम का ऐसा अतुलित सामर्थ्य है, ये इस नाम का प्रताप है, अतुल प्रताप है। ये नाम जीते जी इन्हीं नयनन सब सुख देखे। अब कोई कहे आपने देखा है क्या? पूछ सकता है ना कोई, आपने देखा है? अब कोई कहे कि आपने देखा है, तो मैं कहूंगा ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं देखा है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं देखा है। किसके बल पर गरजता हूं भाई मैं यहां पर आकर? इसी नाम का बल है। इस नाम का प्रभाव हमने अपनी आंख से देखा है, इसलिए कहता हूं, मैं कहता आंखन की देखी। मैं आंखों देखी बात कह रहा हूं भाई, कहीं सुनी बात नहीं कहता हूं, आंखन की देखी। इसीलिए कभी कभी विनती भी करता हूं, कभी कभी आपसे आग्रह भी करता हूं, कभी कभी मेरे शब्दों में आज्ञा जैसा स्वर भी सुनाई पड़ता है, फिर कहता एक ही बात हो भाई, एक बार अपनी सारी शक्ति लगाकर नाम जपिए। रट रसना दिन रैन, एक बार नाम रटिए, भूल जाइए, बाकी सब भूल जाइए। न जानीत लोकम न च निगम जातम, कुल परंपरावानो जानत्य न सताम चापि चरितम। रसम राधायाम आ भजति किल भावम ब्रजमणो, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। यही कह रहे हैं, वृंदावन रस में पगे जीत्यो अजित सुभा। वहां पहुंच गए, जीते जी वहां पहुंच गए। इस नाम की कृपा से, इस नाम की कृपा से आसक्ति होती है। प्रियाजू के चरणों में आसक्ति प्रदान करने वाला ये नाम है, श्री चरणों में आसक्ति देने वाला। और जब आसक्ति होती है, फिर जाको है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। फिर सारा संसार कुछ गाता रहे, कहता रहे, कहता रहे, फिर तो गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। मीरा कह रही भाई तुम्हारे जितने संबंध हैं वो हमारे, हम यही हैं। जब हम भरत जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे, तो मैंने कहा ना, दो पंक्तियां जो लक्ष्मण जी ने कही वो मुझे बड़ी प्रिय है। प्रभु उनसे कुछ कह रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं प्रभु आप जो बात कह रहे हैं, गुरुजन जो बात कह रहे हैं, वो सब ठीक है, सब ठीक है, पर मैं क्या करूं? मेरा मन तो कुछ और मानता नहीं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। हे नाथ, मेरा तो मन मधुकर आपके चरण कमलों में आ सकते, मैं इनके अतिरिक्त न कोई कर्म जानता हूं, न धर्म, न कोई विधि, न कुछ ज्ञान। मोरे सबई एक तुम स्वामी, ये आसक्त हृदय की दशा है। आपको शायद कभी मैंने सुनाया था, ये जो मृग होता है ना, वो संगीत की धुन में आसक्त होता है। एक होता है किसी वस्तु का प्रिय लगना, अच्छा लगना, फिर एक आसक्ति की दशा है
रसिकोत्तंस जी प्रेम पत्तनम में कहते हैं, बोले ये जो आसक्ति है ये प्राण घातक है। पर मैं सावधान करते हुए आगे बढ़ूं कि जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। संसार में कहीं आसक्त हुए, संसार की वस्तु व्यक्ति में मन आसक्त हुआ, तो ध्यान रखना उसका अंतिम परिणाम पतन है, अंधकार है, पीड़ा, क्लेश है। तो आसक्ति बहुत बड़ा बल, सबसे बड़ा बल है, पर प्रियतम के चरणों में हो, वही शोभा देती है आसक्ति। मोरे सबही एक तुम स्वामी, बोली सखी कहती है ना, सब नाते हाँ तुम सो ही मानो, सब नाते, जितने संबंध हैं वो आपसे ही हैं, आप ही हैं, आपसे ही हैं। तो जो मृग होता है ना, वो संगीत की धुन में आसक्त होता है, केवल उसको प्रिय नहीं है, वो आसक्त है। कल विराम के क्षणों में हम यही चर्चा कर रहे थे, जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में बसे जाने मीन मिलाप। वो आसक्त है। मेंढक को जल प्रिय है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, पर जाने मीन मिलाप वो आसक्त है। सूरदास मदन मोहन जी कहते हैं ना, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, एक पंक्ति कहते हैं, पायन जो पेलो प्रभु तो ना अनत जाऊं। मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं, मैं तो आसक्त हूं। आप ठोकर में मारोगे तो भी आपकी ओर ही आऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे स्वीकार करें अस्वीकार कर दे, मारे या तारे, पर सर्वकाल में सर्व स्थिति में मेरे स्वामी तो एकमात्र नंदनंदन हैं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती। ये आसक्ति की दशा है। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, वो भी कहती हम तो बिना मोल की दासी हैं। पायन जो पेलो प्रभु तो ना अनत जाऊं। और प्रेम ऐसे ही परीक्षा लेता है, हटाकर झटक कर ऐसे ही प्रेम परीक्षा लेता है। आप हट गए तो माने आप ग्राहक ही नहीं थे, आप इस वस्तु के ग्राहक थे नहीं। तो मृग की आसक्ति है संगीत की धुन में, और जो पारधी है, शिकारी है, वो वही धुन सुनाकर मृग को अपनी ओर आकर्षित करता है। मृग जानता है, मृग जानता है ये मेरे प्राणों पर संकट भी हो सकता है, पर फिर भी वो उस ओर दौड़ता हुआ जाता है। पारधी घात लगाए बैठा है, जैसे ही मृग आता है। अच्छा, वो संगीत की धुन कैसी है, उसकी सारी चंचलता, मृग बहुत तेज गति से दौड़ता है ना, अब ऐसे तो उसके पीछे दौड़ना और शरसंधान करना बड़ा कठिन कार्य है। तो पहले उसकी आसक्ति, उसकी चंचलता समाप्त की जाती है वो धुन सुना के। अच्छा, मृग धीरे 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 उस धुन का, उस स्वर का अनुसंधान करते हुए आता है, धीरे धीरे धीरे। और वहां कहीं वृक्ष की ओट में पारधी घात लगाए बैठा है। जैसे ही देखता है ना कि वो जो मृग है वो उस धुन में मग्न हो रहा है, बस उसी समय वो अपना कार्य कर देता है, बाण चलाता है। अभी प्राण पखेरु उड़े नहीं है, वो जाकर निकट देखता है पारधी, और वो मृग जो है, जो अंतिम श्वास ले रहा है, वो कहता है, अरे अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनों घाव। अब क्या देखता है, बड़ा गहरा घाव दिया है तूने, पर अब मुझ पर एक कृपा कर, जब तक तन में सांस है वही गीत फिर गा। वही गीत गा जो गाकर तूने मुझे यहां बुलाया है। जब तक तन में सांस है, जब तक मेरे प्राण हैं, वही गीत फिर गा। और जब प्राण निकलने लगते हैं तो कहता है, एक विनती और है मेरी, एक मेरी विनती और है। कह रहे सींग बेच पैसा करो। ये जो मेरे सींग हैं ये बड़े मोल में बिकते हैं,
इन्हें सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाओ। सींग तो बेच देना, मांस खा लेना। सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ, पर मृगछाला पे बैठ के वही गीत फिर गा। इस मृगछाला पर बैठकर गीत वही गाना है। ये आसक्ति है, आसक्ति। महाप्रभु इस आसक्ति का यत्र तत्र वर्णन करते हैं। लाल जी की आसक्ति है, वो आसक्त है, अति आसक्त। लाल रस लंपट, अति आसक्त, अत्यासक्त हैं। तो एक वो मार्ग है, वो भी बड़ा ऊंचा भाग्य है। पर एक ये आसक्ति है, ये ऐसी आसक्ति हो जाए, ये जो बार बार कहा जाता है ना, रसिकों का संग, रसिकों का संग। रसिकों का संग प्रियालाल के चरणों की आसक्ति प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम श्री जी के चरणों की आसक्ति प्रदान कर देने वाला है। अब हमने कुछ देख समझ कर विचार कर छोड़ा नहीं है भाई, हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, पर रहन देत नहीं और रस। इस नाम का प्रभाव ऐसा है, इस नाम जन्य मस्ती ऐसी है, वो कुछ और रहने ही नहीं देती। कोई और भाव, कोई और चिंतन, कोई और क्रिया वो रहने ही नहीं देती। रहन देत नहीं और रस। इसलिए आपको कह रहा था भाई, रसिकों की कृपा से ये नाम मिला और इस नाम की कृपा से काम बन गया। काम बन गया, हमारा बन गया, आपका भी बनेगा। छोड़िए मत। मैं तो कहता हूं नाम में आसक्त हो जाए, ये नाम में हमारी प्रीति हो जाए, नाम में हमारा अनुराग हो जाए। सेवक जी महाराज का नाम में अनुराग है, नाम में आसक्ति है। हरिवंश नाम बिसरे न छिन। नाम एक क्षण के लिए भूले नहीं। श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश नाम बिसरे न छिन। तो वृंदावन रस में पगे, जीत्यो अजित सुभा। और कहते कैसे रहते हैं? 7 गांठ कौपीन के, गिने न राना रा। दुर्दास जी कह रहे ना, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। बेपरवाह, उनको ब्रह्मा शंकर से कुछ लेना देना नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं यदि एक कृपा दृष्टि कर देना आप, हे स्वामिनी, यदि एक बार कृपा दृष्टि आप कर दे, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। कल भी मैंने आपको कहा था, जब श्री जी का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, भजन करते हो, तो प्रियाजू का ये जो अतुलित ऐश्वर्य और माधुर्य है, इसका ध्यान करना। कौन है वो? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हार। हम उनके चरणों के किंकर है। महाप्रभु जी ने हमें उनके चरणों का कैंकर्य प्रदान किया है। कह रही तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं, गिने न राना राव। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। आगे थे था के मैं माँ के हो राणा जी। यही यहाँ के रसिकों की बेपरवाही है। अच्छा एक और बात, लापरवाह नहीं है, बेपरवाह है। लापरवाह होना अलग बात होती है। हम तो सारे लापरवाह हैं। समय जा रहा है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। जीवन जा रहा है, हमको कोई परवाह ही नहीं है। ये तो लापरवाही है। लापरवाही का तो दंड होता है। कह रहे तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। किसी की निंदा नहीं है, किसी का बैर नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंब आदि दे तहां कछु न पेखिए। लेना देना ही नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जब किसी और का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अच्छा बुरा तो तब रहेगा ना जब कोई होगा।
भला बुरा तो तब है ना जब कोई है, फिर रसिकों के लिए कोई है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। जिधर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तू ही तू। ये कोई मुसलमान संत हुए हैं, नजीर अकबराबादी, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बहुत प्यारी बात लगी। कह रहे था जिसकी खातिर नाच किया, था जिसकी खातिर नाच किया, जब मूरत उसकी आए गई, तो कह रहे कहीं आप गया कहीं नाच गया और तान कहीं लहराए गई, जब छैल छबीले सुंदर की छवि नैनो बीच समाए गई, कह रहे एक मस्ती सी गति आए गई और जोत में जोत समाए गई। फिर कह रहे फिर कुछ नहीं रहा, जिसकी खातिर सब किया था जिसकी खातिर नाच किया, जब मूरत उसकी आए गई, फिर कहां आप गया कहां नाच गया और कहां तान गति लहराए गई, छवि जब छैल छबीले सुंदर की छवि नैनो बीच समाए गई, फिर एक अद्भुत सी गति आए गई और जोत में जोत समाए गई। फिर तो एक रह जाता है, रहन देत नहीं और रस। परसों हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये तो निस्दिन गान रूप माधुरी को पान, या तो गा गा कर रूप रस का लीला रस का पान किया है रसिकों ने। मुझे पता था कोई ना कोई अवश्य पूछेगा, कल पूछा मुझे किसी ने कि हम तो बहुत प्रयास करते हैं पर गा नहीं पाते, फिर हम क्या करेंगे। आपके लिए जवाब दे रहे हैं, आगे कहते हैं राग उन्हीं के रंग भरे। उसको किसका राग अच्छा लगता है? कहते हैं राग उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के सांचे हैं, जो बेगति बेसुरताल हुए और बिन ताल पखावज नाचे हैं। उसी का राग सच्चा है और उसी का गीत सच्चा है, बिना ताल पखावज के ही तो नाच रहा है, क्योंकि नाचे बिना रहा नहीं जाता ना। मीरा कहती है बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम रणकार रे, रोम रोम रणकार रे, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार। वैसे तो जीवन ही 4 दिन का है, पर उसमें भी साल भर थोड़ी फागुन रहता है, थोड़े दिन का फागुन आता है ना। उसमें भी कुछ दिन हैं जब होली खेली जाती है। अब आज कोई रंग लेके डोले तो मूर्ख लगेगा, एक समय होता है ना। ऐसे ही कह रही हैं मीरा जी, कह रही हैं कि ऐसे उससे ये प्रेम प्रीत जोड़ने का भी एक समय है। वो समय ना निकल जाए, वो समय ना चूक जाए। वो जो कुछ दिन का समय, वर्ष भर में कुछ दिन फागुन है, ऐसे जीवन भर में कुछ दिन का समय है। सही समय जो है साधन करने का, भजन करने का, प्रभु के चरणों का आराधन करने का कुछ सही समय है। उस सही समय की बात कर रही हैं। फागुन के दिन चार, वो सही समय ना चूक जाए। तो ये जो कह रहे हैं ना, तीरस के बल सबते बेपरवाह रहे थे, माने कुछ और रहा नहीं उनके लिए। और एक और बात, इनका स्वभाव भी ऐसा है ये कि कुछ और रहने भी नहीं देते, ये कुछ और नहीं रहने देते। तो ये कह रहे हैं कि गने न राना राव भाव चित रहे महाभर। ऐसा नहीं कि वो किसी की अवहेलना करते चलते हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी कभी देखने में आ जाता है। मिला कुछ नहीं,
मिला कुछ नहीं और किसी को कुछ जानते नहीं, किसी को कुछ समझते नहीं, आसपास सबकी अवहेलना करते चलते हैं। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया, वो लापरवाह नहीं कह रहे, बेपरवाह कह रहे हैं। किसी को कुछ गिनते नहीं, थोड़ा सा भजन करने लगे, थोड़ा सा कुछ अनुभव हो गया, अब किसी को कुछ गिनते नहीं। एक बात तो भूलना मत भाई, कभी मत भूलना, आप जहां तक आए हो ना, आपको यहां तक लाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोगों ने सहयोग किया है, तब आप यहां तक आए हो, अकेले चलकर नहीं आए हो आप। अगर उन सब के रूप में प्रभु को देखो तो उनका आदर बहुत अधिक बढ़ जाना चाहिए। पर अगर ऐसी दृष्टि ना हो, प्रभु को ना देख पाओ या प्रभु ना दिखे, तो भी उनके प्रति धन्यवाद का और कृतज्ञता का भाव तो होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अकेले नहीं आए हो आप। एक चित्रकार चित्र बनाता है, उसका वो चित्र, उसकी वो पेंटिंग, कलाकृति करोड़ों में बिकती है, पर भाई वो ये कभी ना भूले कि रंग उसको प्रकृति ने दिए हैं, तब वो अपनी कल्पना को साकार कर पाया है, तब वो अपनी कल्पना को साकार कर पाया है। मैं कहता हूं ना आपसे कई बार, आप और मैं 2 घंटा यहां बैठकर चैन से चर्चा कर सकें, इसके लिए ये लोग मिलकर 22 घंटा मेहनत करते हैं, तब हम यहां पर आकर बैठ सकते हैं। कितने लोगों का इसमें परिश्रम है, सहयोग है। ध्यान करना, कोई ऐसा अवांछित भाव हमारे मन में ना आ जाए चलते चलते, क्योंकि भाई ये तो देखने में आता है, चलता तो प्रत्येक व्यक्ति सही दिशा में है, फिर जाने कहां मुड़ जाता है। चलते चलते फिर पता नहीं वो कौन सी दिशा में मुड़ जाता है, मार्ग से भटक जाता है। इसीलिए बार बार आपको सावधान भी किया जाता है। इसलिए शब्द मैंने बल देकर कहा, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। बेपरवाह, उनके लिए अब कुछ और रहा नहीं। ऐसा नहीं कि बिहारी जी की ओर देखकर और जानबूझकर मुख मोड़कर जा रहे हैं राधा वल्लभ जी। कोई प्रसाद दे रहा है, बिहारी जी का प्रसाद है, नहीं नहीं हम नहीं पाएंगे, बिहारी जी का प्रसाद हम नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। जिनकी ऐसी दशा हुई ना, उनको कहीं और कुछ दिखा ही नहीं। हमको तो दिखता है ना भाई, हमको तो खूब दिखाई देता है। इसलिए हमको अभी बेपरवाह होने से पहले सावधान रहना है। वो तो कोई ऐसी दशा है जब भाव भीतर भर गया है, अब भाव के अतिरिक्त कुछ और रहा ही नहीं है। और वो तब होगा जब पात्र सही होगा, सुरक्षित होगा, सावधानी से रखा गया होगा। अपना साजिब सबको जाने। रस की बात तो सेवक जी महाराज ने बाद में कही, पहले कहा सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। ये 3 बात जीवन में ले आओ, 3 बात, चौथी बात की आवश्यकता नहीं है। पहली बात सब जीवन सो प्रीत, दूसरी बात रीत निबाहत आपनी। अच्छा, श्रवण कथन से पहले बीच में ये कह रहे हैं रीत निबाहत आपनी, क्यों? मैंने अपने ही विषय का श्रवण करना है, जिससे अपना भाव बढ़े, अपने ही विषय का श्रवण करना है, अपने ही विषय का चिंतन करना है, और अपने ही भाव के रसिकों का संग करना है। श्रवण कथन सुमिरन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। 3 बात ले आइए। श्रीमद् भागवत में भी एक ऐसा संकेत मिलता है, तुष्यत्याशु जनार्दन। 3 बात। सबसे पहली बात वहां भी यही कही गई है, महाप्रभु ने भी यही कही है, सेवक जी महाराज भी यही कह रहे हैं, सब जीवन सो प्रीत। देखना ये बगिया लगाओ, आपके भजन की फुलवारी महके। पर व्यास जी एक बात कह रहे हैं, जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। कह रहे बड़े अभागे हैं, पेड़ को तो सींच रहे हैं, मूल में तो सींच रहे हैं और ऊपर आग लगा रहे हैं। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात हम लोग यहां कह सुन रहे हैं, पर यहां तक जाने के लिए ये एक थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी भाई। इतना तो एक हितोपासक को सावधान होना ही चाहिए कि प्रयास पूर्वक उसके शब्दों से, उसकी चेष्टा से और उसके विचार से
किसी का अहित ना हो, शब्द से भी अहित ना हो, क्रिया से भी अहित ना हो और विचार से भी अहित ना हो। पीर पराई न जाने, कोई बात नहीं, पर किसी की पीड़ा का कारण तो न बने, क्योंकि उसके लिए तो उदार हृदय चाहिए। जब व्यक्ति किसी की पीड़ा में पीड़ित हो जाता है ना, वो तो बड़ी उदारता की स्थिति है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वो तो उदारता की स्थिति। वहां तक न जाओ कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने शब्द से, अपनी चेष्टा से, अपने विचार से किसी को आहत मत करिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावें आग। इसीलिए सुधर्म बोधिनीकार उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, चीटी सो ले जुगल तक सब सो हित निष्काम, सब सो हित निष्काम मति। चीटी सो ले जुगल तक। अजात शत्रु ते सदा। तो कह रहे गने न राना राव भाव चित रहे महाभर, और लखें दीन ते दीन लीन है परत पगन पर। आहा अनोखी रीत कहां कहूं रहत रहित तन, है चकोर ससी बदन जुगल निरखत वृंदावन। अब आप कहोगे महाराज ये सब कैसे करें, ये तो बड़ा कठिन मार्ग आप बता रहे हो, ऐसे भी ना करें वैसे भी ना करें, फिर कैसे करें? ये सब केवल एक रीति से संभव हो जाता है, केवल एक रीति से। प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे चंद चकोर, नाम और रूप का आश्रय लिए रहिए, सत्संग में बने रहिए, ये सब हो जाएगा। ये जो आज सुनने में बड़ा कठिन जान पड़ रहा है ना, सत्संग की कृपा से ये सुगम हो जाता है। करता कोई नहीं है भाई, करता तो वही है, कराता भी वही है, करता भी वही है, कराता भी वही है। पलटू साहब कहते हैं ले है दे है आप ही और पलटू पलटू सोर। बोले संसार में नाम हमारा हो रहा है, और बोले वस्तुतः लेने देने वाला कोई और है। ले है दे है आप ही और पलटू पलटू सोर। फिर कह रहे पलटू पलटू सोर, राम की मानो इच्छा, कौड़ी घर में नहीं आप में मांगो भिक्षा। बोले लोग कह रहे हैं पलटू साहब के आशीर्वाद से झोली भर गई। बोले मैं तो आप भिक्षा मांग के खा रहा हूं, कौड़ी घर में नहीं आप में मांगू भिक्षा। कह रहे ले है दे है आप ही और बस पलटू पलटू सोर। मुंह से भया न होएगा, आहा मुंह से भया न होएगा, साहिब करता मोह। ले है दे है आप ही, पलटू पलटू सो। और ये बात समझ में आने के बाद ही मन की खींचातानी मिटती है भाई। मैं अभी आने से पहले 2 मिनट महाराज जी को प्रणाम करने का, तो मैं यही कह रहा था, जिस दिन हमको ये समझ में आ गया ना भाई हम नहीं कर रहे हैं, फिर अनावश्यक सारा प्रयास उस दिन समाप्त हो जाता है। हम कर ही नहीं रहे और मोह से भया, कह रहे मुझसे हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, मोह से भया न होएगा, साहिब करता मोह। साहिब कर रहा, ये साहिब की मौज है, ये उसी का बरसाया हुआ रंग है। कभी कभी आप कहते हो ना, ऐसे भाव में भरकर कहते हो, लिख कर देते हो, आपके लिखे हुए भाव आते हैं तो मैं तो कभी कभी पढ़ के आश्चर्य में पड़ जाता हूं। ऐसी ऐसी बात आप लिख कर देते हो। पर आपके भाव को तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन इस बात की माला भी मैं जपता ही रहता हूं कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम जाने में। और मैंने कहा ना, जिस दिन ये इस कर्तापन का अभाव होता है जीवन में, अब देखो अनावश्यक सब झगड़ा झंझट समाप्त, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, आराम हो जाता है। हमको कुछ करना ही नहीं है भाई, हम कुछ कर भी नहीं रहे और करना भी नहीं है, हो ही रहा है। कर नहीं रहे पर हो रहा है। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, एक स्थिति है खूब कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा है, और एक है कर कुछ भी नहीं रहे हैं, सब हो रहा है।
हो ही रहा है, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, संसार देख रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मुझे ठाकुर जी का कोई पात्र सिद्ध कराना था, तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, तो ऐसी कोई बात चल पड़ी। तो मैंने कहा भाई, लोग, संसार के लोग समझते हैं कि इनके पास पता नहीं कौन सी सिद्धि है, कौन सा खजाना है, ऐसे तो कहते हैं कुछ लेते देते नहीं, सब कहाँ से होता है। तो मैंने कहा ऐसा सोचते हैं ना लोग कि महाराज जी के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है। तो व्यक्ति बोला था, कहता है कह रहे महाराज जी सोचते तो हम भी हैं। कह रहे महाराज जी सोचते तो हम भी ऐसा ही हैं। और मैं सोचता हूं भाई, ये सारी मौज उसी की है। सब कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने दे, ये सब मौज उसी की है। यहां तो शोर है, और यही मेरे प्रभु का स्वभाव है, और प्रभु के इसी स्वभाव की बलिहारी है। सब कर जाते हैं, किसी को खबर भी नहीं पड़ती, केवल उसी को खबर पड़ती है जिसको वो आकर खबर देता है, किसी को खबर नहीं पड़ती। यहां सब करते रहे और मरते रहे, और करते रहेंगे और मरते रहेंगे। जिसने करने वाले को जान लिया, पहचान लिया, उसको फिर न करना है, न भरना है और न मरना है। वो पहचानते ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जानत तुम्हें हो ही जाए। और वही जानता है जिसको वो आकर खबर देता है, जो बता देता है, अनुभव करा देता है। सब भगवत प्राप्त महापुरुषों ने, जिनकी वाणी अद्यावधि अस्मदादि जीवों का कल्याण कर रही है, अनंत काल तक करती रहेगी। मैंने आपसे कहा था, जब तब साधु तारसी, बिगड़ा जीव कभी सुधरेगा तो सत्संग से सुधरेगा, किसी औषधि से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, किसी तंत्र से नहीं, किसी विद्या से नहीं, सत्संग से सुधरेगा। सठ सुधरई सत्संगति पाई। जिनकी वाणी आज तक सुधार रही है बिगड़े जीवों को, वो कहते हैं, सब कहते हैं, एक नहीं सब, एक नहीं सब कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमान। नहीं तो भाई ये घटना कैसे घटती कि अर्जुन लूटा भीलिया, सोई धनुष सोई बाण। छोटा सा काम दिया था ठाकुर जी ने कि हम तो जा रहे हैं, हमारे पीछे से छोटा सा काम कर देना, ये द्वारिकावासी कुछ हैं, इनको पहुंचा देना सुरक्षित। रास्ते में कुछ भी लूट लेते। गांडीवधारी अर्जुन को, वही गांडीव है, वही बाणों से भरा हुआ अक्षय तर्कस है, लूट लिया। अर्जुन नत मुख लज्जित हुए महाराज युधिष्ठिर के सामने आए, कह रहे अब मुझे खबर पड़ी है कि अर्जुन तो केवल निमित्त था, अर्जुन तो यंत्र था। कितना भी बढ़िया यंत्र उपकरण क्यों ना लगा लिया जाए, पर भाई पीछे से उसमें करंट भी तो चाहिए। आप बताओ, ये एसी से ठंडी हवा आती है या बिजली से आती है? बताओ, एसी से ठंडी हवा आ रही है या बिजली से आ रही है? बिजली से आ रही है। शंभू जी कल बंद कर दो सब एसी, बिजली तो रहेगी कल भी, देखो आती है कि नहीं आती है। नहीं, इन दोनों का जब संयोग होता है ना, तब ठंडी हवा आती है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब ठंडी हवा आती है। ऐसे जब भक्त और भगवान का मिलन होता है ना, तो हम जैसे त्रिताप से तप्त जीवों के लिए ठंडी हवा चलती है। प्रभु भक्त से अपना कार्य कराते हैं, चुन लेते हैं, उसे चुन लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बस इतना ही धन्यवाद है कि प्रभु ने हमको इस मार्ग के लिए चुन लिया है, हमारा चयन, हमारा वर्ण कर लिया। तो कह रहे जाको है जासो मन मान्यो,
सो है ताके हाथ बिकान्यो। और फिर कह रहे हैं अरु ताके अंग संग की बातें, प्यारी लगत सबे ते ही नाते। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई अगर ऐसे विचारो तो ये सब बड़ा कठिन जान पड़ता है, ये सब कैसे होगा। सब जीवन सो प्रीत, रीत निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत। अपने आप को देखें तो भाई फिर तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये सब कैसे हो पाएगा। कह रहे नहीं, जब प्रेम आता है ना तो करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। ऐसे प्रेम के परिणाम स्वरूप भी जो जो होता है वो होता ही चला जाता है, करना कुछ नहीं है। प्रेम आते ही सबसे पहले नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। तो सबसे पहले नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। आपको मैंने उस दिन यही तो कहा था, आप जंगल में शेर मिल जाए, हमसे पूछा मिल जाए क्या करोगे। अब जंगल में शेर मिलेगा तो भी हम ही करेंगे क्या, वो हम ही करें फिर शेर काहे का मिला। बिल्ली थोड़ी मिली है, बकरी थोड़ी मिली है, शेर मिला है, फिर हम क्या करेंगे। फिर तो शेर भगवान जो करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही जब प्रेम आता है फिर थोड़ी हमको कुछ करना है। प्रेम है भाई, जी तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। प्रेम का मिलना माने शेर का मिलना। रविदास जी यही तो कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, जी तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। प्रेम का मिलना माने शेर मिला है। अब शेर मिला है फिर हम क्या करेंगे, वही करेगा जो करेगा, फिर हमको नहीं करना है। अरे ये सब करना प्रेम से पहले ही तो होता है। ये जितना करना धरना है ये सब प्रेम से पहले ही है, उसके बाद नहीं करना है। ये जो मैं आपको कह रहा हूं सब संत यही कह रहे हैं, प्रेम में ही भरकर कह रहे हैं कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, भगवान भी अपना कार्य भक्त के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान आज्ञा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने किया है, वो कह रहे हैं आपने किया है। अब किसी ने भी किया, भाई हमको तो ठंडी हवा आ रही है, हमारा काम बना है। भक्त और भगवान के संयोग से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए आपको पूर्व में मैंने निवेदन किया था, भगवान की ही कृपा वपु का नाम संत है। कृपा ही संत के रूप में प्रकट होती है। जब भगवान का मन होता है ना त्रिताप से तप्त जीव पर कृपा करने का, तब भगवान संत को भेजते हैं, भक्त को भेज देते हैं। जो त्रिविध पवन के झोंके की तरह आता है इस संसार में, ठंडी हवा का झोंका। देर तक रखते हैं ठाकुर जी संतों को, यहां आप रहिए। वो कह रहे रहकर क्या करें, हमारा तो कोई काम है नहीं यहाँ। संत पूछता है महाराज आप कह रहे हो यहाँ रहो, हम रहकर क्या करें, हमारा तो कोई काम नहीं है। बोले आपके रहने से पता नहीं कितनों का काम बन जाता है। आप केवल रहिए, आप रह जाइए, यहीं रहिए बस। इसलिए आपसे मैंने कहा था भाई कि संत का होना ही उत्सव है। वो कहे न कहे, बोले न बोले, कोई बोलकर कल्याण करता है, कोई अपने मौन संकल्प से ही कितनों का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है। ब्रज में ऐसे कितने संत जो निष्काम भाव से और माधुकरी करके और कितना उज्जवल त्याग और वैराग्य से युक्त जीवन जी रहे हैं। ये जो ब्रज भूमि में आनंद बरस रहा है ना, कि भाई उन्हीं निष्काम संतों के रोम रोम से निश्रित होने वाला परमाणु ही है। ये उन संतों के भजन की महिमा है, ये संतों का भजनानंद है जो आपको मुझे मिल रहा है। तो कोई बोलकर कल्याण करता है, कोई मौन रहकर कल्याण करता है, कोई यत्र तत्र भ्रमण करता है, रमण करता है, कोई एक स्थान पर बैठा है और वहीं से प्रसाद बांट रहा है। संत जहां भी है उसके माध्यम से प्रभु ने इस संसार पर अस्मदादि जीवों पर कृपा की है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि करना नहीं है, प्रेम का स्पर्श करते फिर होता है। कहते हैं कि अरु ताके अंग संग की बातें, प्यारी लागत सभे ते ही नाते। जिहि देश प्रीतम बसे, ताह की प्यारी लागे पाँव।
जी देश प्रीतम बसे। गोपी कहती है ना, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, मोए ये ढाक सुहावने। या लकुटी और कामर यहाँ पे राज तिहूपुर को तज डारो। रसखान कहते हैं, ऐसी ऐसी उमंग में ही तो कहते हैं। या लकुटी और कामर यहाँ पे राज तिहूपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख। नंद की गाय चराए विसार, रस खान सदाइन आखन सो। ब्रज के बनबाग तडाग निहार, कोटिन हूँ बैकुंठ से धाम। कोटिन हूँ बैकुंठ से धाम, करील की कुंजन ऊपर वार। कह रुचे सोई जो ताको भावे। कल आपको स्मरण हो तो विराम के क्षण में मैंने कहा था कि चतुरासी क्या है, 2.5 आखर प्रेम के हैं चतुरासी। वो पाठ पढ़ाने से पहले महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रेम की गली में प्रवेश कराने से पहले क्या कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। आधी पंक्ति आप कह लीजिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। एक बार अनुभव करना, थोड़ी देर मंत्र की तरह केवल ये आधी पंक्ति जपना। सेवक जी महाराज ने वाणी के जप की भी आज्ञा दी है, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। ऐसे मंत्र की तरह बस इसी को जपना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। आप देखना कि मन में एक ऐसे अमृत की बूंद टपकने लगेगी, सोई मोए भावे। अपना मन नहीं रहा, ये बात कहते कहते मन ही नहीं रहा। तन मोरा मन पीऊगा, इस तन से जो भी हो वो प्रियतम की इच्छा हो। फिर भी अभी आपको उदाहरण दिया ना, भक्त का तन होता है, संत क्या है, भक्त का तन है, भगवान का मन है। संत क्या है, जैसे कहते हैं नारद जी भगवान का मन है। नारद जी क्या करते हैं, जिसको मिल जाए उसको श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब तक इस भारत भूमि पर संत हैं तब तक समझना भगवान का मन है कि हम उनसे जाकर मिले, नहीं तो संत नहीं होता। संत है ना, संत दिखाई पड़ रहा है, संत का दर्शन हो रहा है, समझना भगवान का मन है। भगवान का मन है कि हम प्रभु से जाकर मिलें, उनका मन है। अब देखो हमारा मन हो तो कुछ नहीं होगा, होता रहे। प्रभु का मन हो तो सब हो जाएगा। तो संत है तो माने प्रभु का मन है। और अपने जीवन में अगर संत आ गया है, हमारे जीवन में अगर संत है, तो फिर तो प्रभु मुझसे मिलना ही चाहते हैं, बात पक्की है। अगर मेरे जीवन में संत आ गया है, क्यों आया भाई, ये भगवान का मन मेरे जीवन में क्यों आया, क्या इच्छा लेकर आया है, इसकी क्या कामना है, संत जीवन में आया है, ये क्या इच्छा लेकर आया है। उसकी एक ही इच्छा है कि प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। रो रहे थे विभीषण जी, और पता नहीं कितने कितने बरसों से रो रहे थे। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथ। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो वो क्या कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई मोहि संत।
अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बात प्रभु तक, अंतर्यामी तक पहुंच रही है, तभी तो आप आए हैं। पर एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, हनुमान जी के मिलने पर क्या हुआ? आजकल तो ये होता है ना, बोले महाराज जी मिल गए, अब तो सब काम बन गए। महाराज जी भी दिखा देते हैं चमत्कार, जबकि है कुछ नहीं। जिसका बनना था बना, नहीं बनना था नहीं बना। दुनिया तो ऐसी मूड मारती डोले ही रही है यहां से वहां। काम बन गया, काम बन गया, भाई बनना था बना, नहीं बनना था नहीं बना। सब लोग भी एक और हो जाएं तो भी रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार, सब और भी एक और हो जाए। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भाल पर लिखा विधाता का कठिन कुअंक मिटा सके। मिटाएगा तो कोई समर्थ सदगुरु मिटाएगा। आप देखो संत मिले तो हुआ क्या? क्या हुआ बताओ? रावण से लात पड़ी, ठोकर मिली। ये परिणाम आया विभीषण जी के जीवन में सत्संग का। पहला परिणाम क्या आया? भगवान तो मिले बाद में, और भगवान मिले तो फिर लंका अचल राज तुम करहु, आशीर्वाद भी मिल गया। वो जो कुछ उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु ने सब पूरा कर दिया। अच्छा, आप ठाकुर जी से कहते रहो नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो जानते ही हैं जो चाहिए सो चाहिए, वो दे देते हैं। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। मैं कैसे आपको प्यारे प्रभु का स्वभाव बताऊं? देते भी हैं और यही कहकर देते हैं कि आप लेना नहीं चाहते पर हम आपको देना चाहते हैं। यही कहकर देते हैं वो। हम जानते हैं आप नहीं लेना चाहते पर हम आपको देना चाहते हैं। हम किसी को वस्तु देते हैं ना, देते समय भी जनाते हैं कि तू लेने वाला है, हम देने वाले हैं। देकर भी जनाते हैं और जब जब मिले तब जनाते हैं कि हमने दिया था, तुमने लिया था। और कैसा प्रभु का स्वभाव है। हम लिए बैठे हैं ना भाई, इसलिए कह रहे हैं आपको। हमने लिया है इसलिए कह रहे हैं। वो देते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। वो कह रहे नहीं हम जानते हैं आप नहीं लेना चाहते, हम आपको देना चाहते हैं। हमारे सुख के लिए ले लीजिए, हमारे सुख के लिए लीजिए। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, उमारा स्वभाव जिन जान्या, ताहि तजत तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना। और तभी हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन न भजे ऐसे प्रभु, ऐसे रसिक किशोर प्रभु, जिन न भजे चित लाए। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। तो संत सत्संग की कृपा से एक बार ये हिस्से में ये बूंद आ जाए। ठोकर तो मिली, दशानन ने पहले ठोकर मारी, वस्तुतः ठोकर नहीं मारी, प्रभु की ओर मुख कर दिया, तब चले प्रभु की ओर। और जैसे ही प्रभु की ओर मुख किया, जैसे ही विभीषण जी प्रभु की ओर मुख करके चले, कैसे सुंदर सुंदर भाव मन में उमड़ते हैं, कैसे सुंदर सुंदर भाव। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लागे। जिन चरणों की पादुका में केवल भरत जी ने अपना मन रमा दिया, सो पद आज बिलोकी हूं इन नैनन अब। उन चरणों का आज मैं इन आंखों से दर्शन करूंगा, जिनकी केवल पादुका का ही दर्शन करके भरत जी प्रेम मगन रहते हैं। मैं उन चरणों का आज दर्शन करूंगा। जैसे ही प्रभु की ओर मुड़े, तैसे ही मन में कैसे सुंदर सुंदर भाव उमड़ते हैं। महिमा किसकी है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
तो हमको लाडली लाल से अपना अपना आंचल पसार कर इतनी ही बात कहनी है कि आपके श्री चरणों की छांव में बैठकर हम अमित सुख पा रहे हैं। बस ये सुख की धारा यहाँ इस प्रकार प्रवृद्धमान रहे, प्रवाहमान रहे। आपके श्री चरणों में बैठकर आपको निहारते निहारते, आपका दर्शन करते करते, आपको लाड़ लड़ाते लड़ाते इस सत्संग का सुख, ये प्रसाद हम यहाँ ऐसे ही प्राप्त करते रहे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आपको प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।